प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। जैसा कि हमें पता चला कि नेवी एसएसआर एमआर का रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही जल्द रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने ये सोचा कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएं। तो हम डेली नेवी एसएसआर का एक मॉक लाएंगे इंग्लिश का, जो 25 नंबर की आती है। और जीके की क्लास में मैं जीके का कंटेंट देता हूँ आप लोगों को। तो हम इसी के साथ अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ स्टेज सेकंड जब आपका होगा तो वहाँ एक ऑफलाइन पेपर होगा। तो हम आपको पर डे एक मॉक कराएंगे इंग्लिश का, बेहतरीन ज़बरदस्त। तो हम इसी के साथ अपना ये आज का फर्स्ट मॉक स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। तो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पर है सिनोनिम्स ऑफ इंडेलेबल। तो इसका इंडेलेबल का मतलब होता है स्थायी, फिक्स, परमानेंट, जिसे मतलब हटाया ना जा सके। फिक्स हो, कैसा हो? फिक्स, परमानेंट हो, इंडेलेबल हो। तो इसी के साथ हम अपने फर्स्ट नंबर पर देखते हैं रिमूवेबल। वी ऑप्शन वी फूल, सी इनकैरेडिएबल, उसके बाद डी नन। तो इसका मतलब क्या होता है सी ऑप्शन का? स्थायी, परमानेंट, इनक्रेडिबल, इसका मतलब क्या होता है? स्थायी। उसके बाद हम बात करें सिनोनिम ऑफ मिटिगेट। सिनोनिम ऑफ मिटिगेट, इसका मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब किसी चीज को कम करना, कम करना या काटना या छोटा करना। तो इसका मतलब ब्रीफ, ब्रीफ छोटा करना। मिटिगेट का मतलब ब्रीफ छोटा करना, कट करना। तो हमें इसमें सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका यूनाइटी का मतलब एकता, स्लो का मतलब धीमे, लेसन इसका मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम करना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा लेसन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और हम इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन पर बात करते हैं एंटोनेम ऑफ नैव। नैव का मतलब क्या होता है? एंटोनेम ऑफ नैव। नैव, नैव का मतलब होता है सीधा, सच्चा, बिल्कुल सिंपल हो, नैव। तो इसका हमें एंटोनेम बताना है आपको। तो इसका एंटोनेम पहले में दिया इनोसेंट, दूसरे में डिफर, थर्ड नंबर पे दिया कनिंग। कोई सीधा है, इसका अपोजिट क्या होगा? बहुत ही चतुर, चालाक। तो कनिंग का मतलब होता है चालाक या चतुर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बात करें एंटोनेम ऑफ फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब कमजोर, मतलब हम कह सकते हैं यू आर वेरी फीबल। और इसका एक और होता है वीक। वीक मीन्स कमजोर। तो इसका हमें एंटोनेम पूछा गया है। पहले इसमें ऑप्शन में 22 दिया गया है, दूसरे में टॉप मोस्ट, विगोरस, और डी में नन ऑफ दीज। तो विगोरस का मतलब होता है, इसका एंटोनियम हुआ विगोरस। इसका मतलब होता है ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट। ये हमारे सभी इसके एंटोनियम होते हैं, एंटोनियम फीबल के। रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, फीबल, ये सब हमारे करेक्ट। हमारे ऑप्शन में एक मिल रहा है विगोरस, ये हमारा सही है। चूज द करेक्ट फ्रेज ऑफ बाई लीप एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या होता है? दिन दुगना रात चौगनी। कहने का मतलब आप दिन में दुगना उन्नति कर रहे हो और रात में चौगनी। तो इसका बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन में दुगना रात में चौगना। तो इसका हमें आइटम फ्रेज बताना है करेक्ट। तो पहले ऑप्शन में बताया गया है टू चैलेंज, वेरी रिच बहुत धनी, रैपिडली तेजी से। अगर आप दिन कोई काम में बढ़ोतरी करना चाहते हो, जब आप कोई काम तेजी से करोगे तभी तो वो दिन में दुगना रात में चौगना होगा। तो इसका हमारा रैपिडली, तेजी से, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वन वर्ड ऑफ वन हु इज नॉट बिलीव इन गॉड। हमारा 6 क्वेश्चन है वन हु इज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, हु इज नॉट बिलीव इन गॉड।
जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे हम बोलते हैं नास्तिक, उसे हम बोलते हैं एथीस्ट। तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक है, एथीस्ट। स्लो बिलीवर नन ऑफ दीज, ये भी गलत है, बिलीवर भी गलत है, स्लो भी गलत है, एथीस्ट। वन हु इज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो या जो भगवान को नहीं मानता उसे हम एथीस्ट बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता हो उसे हम थीस्ट बोलते हैं। जो भगवान में विश्वास रखता हो या जो भगवान को मानता हो उसे हम थीस्ट बोलते हैं, और जो नहीं मानता है उसे एथीस्ट बोलते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओपन द डोर, दरवाजा को खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा को खोलो। तो इसका हमारे और पहले ऑप्शन में दिया गया यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ऑप्शन बी में दिया गया यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। सी में दिया गया लेट द डोर बी ओपनड। यू आर रिक्वेस्टेड होगा नहीं क्योंकि वाक्य में सेंटेंस में प्लीज दिया गया नहीं है। प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, तो हम बनाते यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो हमारा ये पहला ऑप्शन गलत। लेट द, इसके बाद यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। यहाँ पर अगर ऑर्डर भी देता तो यू आर ऑर्डर्ड ईडी लगता, थर्ड फॉर्म, ये भी गलत। लेट द डोर बी ओपनड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद लेट अस गो, इसका भी हमें पैसिव बनाना है। चलो हम देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा। फर्स्ट नंबर पे दिया गया लेट अस गो, इसका कोई सेंस ही नहीं क्योंकि यहाँ अस का यहाँ बी नहीं आया, गलत। उसके बाद हम ये भी इसमें देखेंगे दे लेट अस गो, हम ये देखेंगे ये इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में बनेगा। हेड का कोई मतलब नहीं, तो बी बर लेट टू गो, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करें 9th नंबर पर क्वेश्चन पर, चेंज इन नरेशन। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम राइटिंग ए लेटर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हमारा इसका हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिए, बस ओनली करेक्ट आंसर दिया है राम सेड। यहाँ सेड है, सिंपल है, तो इसमें आस्क्ड नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्वेश्चन वर्ड होता तो हम लगाते, जैसे कैन इज एम आर, जब यहाँ होता तो हम यहाँ पे आस्क्ड वगैरह लगाते, उसके बाद हम इफ या वेदर लगाते। तो हमारा राम सेड डैट, प्रेजेंट ये है, सॉरी प्रेजेंट ये आई बाज वाला, जो बाजबर वाला होता है उसमें हम बाजबर वालों को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस है ये, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। तो हमारा इसमें राम सेड डैट पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो राम सेड डैट ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कम से कम 5 या 6 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं नेवी एसएसआर में, इंग्लिश में। तो हम अपने पहले फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। ही वाज मैरिड, जब भी कोई भी सेंटेंस मैरिड हो पैसिव बॉय में, तो हम उसको मैरिड के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। मैरिड टू, ही वाज मैरिड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी ही वाज मैरिड, उसकी शादी की गई टू हिज सिस्टर, उसी की बहन से। आई एम अफेयर्ड, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन होता है, आई एम अफेयर्ड ऑफ ए गोस्ट। अफेयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ या डर लगना, जो गोस्ट का मतलब होता है वो होता है भूत प्रेत आत्मा। मैं भूत या प्रेत आत्मा से डरा हुआ हूँ। उसके बाद 12 नंबर पर बात करूँ, ही इज पुअर, इसमें भी हमें फिलिप्स भरना है। ही इज पुअर, वह गरीब है। बट किंतु कैसा है, ईमानदार, ऑनेस्ट। ही इज पुअर, वह गरीब है बट ऑनेस्ट। बट का सेंस कब लगेगा, जब एक
इसमें एक साइड तो दिया गया ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज पुअर, वट ऑनेस्ट, ईमानदार है, गरीब हुआ तो क्या, ईमानदार तो है। उसके बाद नाइदर मैन नॉर वुमेन, नाइदर मैन नॉर वुमेन फिलिंग द ब्लैंक्स कम। अब आपको एक इसमें छोटा सा लॉजिक होता है कॉन्सेप्ट, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो। लास्ट वाले जो हमारा नॉर के बाद लास्ट वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है नाइदर, ये नाइदर मैन ये फर्स्ट, नॉर वुमेन, वुमेन देखो यहाँ पर ई बना है, ये प्यूरल है तो यहाँ क्या लगेंगे, हैव, हैव। नाइदर मैन नॉर वुमेन हैव कम, ना तो आदमी आए ना ही औरतें। द रूल्स ऑफ फुटबॉल इजी टू अंडरस्टैंड, द रूल्स ऑफ फुटबॉल, जो फुटबॉल के नियम कानून होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत आसान होते हैं। हमें यहाँ पर सुटेबल वर्ब भरनी है तो हम ये पता करेंगे पहले, जो द हमारा होता है और बीच में ऑफ, ऑफ से जो पहले यहाँ पर जो वर्ड होगा उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। तो ऑफ से पहले ये क्या है, प्लूरल, एस लगाया, ये एस एस इसमें ये, तो द रूल्स, ये नियमों की बात होगी, बहुत सारे नियम्स, तो द रूल्स ऑफ फुटबॉल्स आर, यहाँ क्या लगेगा, आर। और हम इज कब लगाते, द रूल ऑफ फुटबॉल, जब केवल एक नियम की बात की जाती तो हम यहाँ पर रूल की जगह इज लगाते। अभी यहाँ पर क्या है, द रूल्स ऑफ फुटबॉल, जो फुटबॉल के नियमों को समझना बहुत, मतलब उन्हें समझना बहुत ही सरल है। इफ़ आई फिल इन द ब्लैंक्स ए वर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई, इसमें ये एक काल्पनिक सेंटेंस है, इमेजिनरी काल्पनिक सेंटेंस है, इसको हम देखते हैं। इसमें हमेशा फिक्स वर्ब का प्रयोग करते हैं, बर, WERE बर, WERE बर। इफ आई बर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, मैं आसमानों में उड़ता या मैं उड़ता। इफ आई बर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होता, आई वुड किल मैनी टेररिस्ट, जो आतंकवादी होते हैं या गिल्टी मान लो अपराधी, तो सभी को, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता सभी अपराधियों या कैदियों को मार देता या मरवा देता। तो इसी के साथ ये हमारे आज के मॉक टेस्ट में ओनली 15 क्वेश्चन थे। थोड़ा समस्या ये है कि मेरे पास टच वाला बोर्ड नहीं है, उसमें अभी ये मेरे को प्रीवियस ईयर्स जो मैंने 3 बार मैंने SSR क्वालिफाई किया, सारे क्वेश्चन उसी से लिखते हैं और हम अपने कुछ प्रैक्टिस सेट जो हमारे थे प्रीवियस, उन्हीं से ये सब क्वेश्चन लिखते हैं और लिख के फिर आपको ऑनलाइन वीडियो बना के फिर अपलोड करते हैं। थोड़ा टच वाला बोर्ड हो तो 25 क्वेश्चन उसी में सेव करके 25 क्वेश्चन पर डे, उससे और जल्दी हो जाता। तो हम आपको शॉर्ट में ये बताएंगे कि ये क्लास इंग्लिश की मॉक टेस्ट, इंग्लिश का जो मॉक टेस्ट है पर डे मॉक टेस्ट होगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।